क्या छल से कमाए पैसे में से दान करने से वो शुद्ध हो जाता है? जैसे कृष्णा राधे राधे श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति सोचता है कि 2-4 लाख छल कपट से कमा ले और उसमें से कुछ पैसा साधु संतों की सेवा में लगा दे तो वह धन शुद्ध हो जाएगा। श्री कृष्ण ने बताया ये सोचना बिल्कुल गलत है। इससे कुछ और तो नहीं बल्कि अपना एक और अपराध जरूर बन जाएगा और पाप भी बढ़ जाएगा। संत भागवत मार्ग के पथिक होते हैं। यदि वो पवित्र भोजन पाए और पवित्र वस्त्र आदि का सेवन करे तो उनका भजन और तप बढ़ता है। वहीं अगर यदि छल कपट से प्राप्त अन्न या पैसा उनके पास आ गया तो उनकी बुद्धि भी पाप आचरण में लग जाएगी। इससे दान करने वाले का तो नुकसान ही होगा, साथ ही उन संतों के भजन भाव भी नीचे गिरेगा, जिससे 2 गुना अपराध बन जाता है। इससे आप और संत दोनों ही अपने पद से गिर जाते हैं। दोस्तों, चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक व्यक्ति मरकर यमलोक पहुंचता है। वहां पर उसका बही खाता देखकर उसको नरक में जाने का आदेश दिया जाता है। वह व्यक्ति बड़ा अनुनय विनय करता है कि मुझे नरक नहीं, मुझे स्वर्ग भेजा जाए। वहाँ चित्रगुप्त उनको कहते हैं कि तुम ऐसा कोई अच्छा काम बताओ जो तुमने अपने जीवन में किया हो, तभी हम तुम्हें स्वर्ग भेजने के बारे में विचार कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने काफी सोचने समझने के बाद कहा कि मैंने एक बार एक चवन्नी का दान किया था। चित्रगुप्त पूछते हैं कि वो तुमने चवन्नी कैसे कमाई थी? तो उसने कहा मैंने अठन्नी चुराई थी। यमराज कहते हैं यह तो तुमने गलत काम किया, इसलिए तुमको नरक में जाना पड़ेगा। और फिर उसको नरक में डाल दिया गया। कई लोग भ्रष्टाचार से रिश्वत लेकर अधर्म व गलत तरीके से व्यापार करके धन कमाते हैं और उसमें से यदि कुछ अंश दान भी करते हैं तो निश्चित रूप से वो गलत तरीके से कमाया हुआ धन ही माना जाएगा। उस स्थिति में ऐसे लोगों की गति क्या होगी? चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात, गलत तरीके से कमाए जाने वाला धन ही गलत है। गलत तरीका मतलब डाका डालना, चोरी करना, लूट लेना, धोखे से किसी का गड़ा धन हड़प लेना, किसी का शोषण करना, विश्वासघात करना, धोखाधड़ी करना, ये घोर अनैतिक कर्म है। इस प्रकार के कर्म से अगर कोई धन अर्जित करता है तो वो पाप का भागीदार होगा। हम लोगों ने बहुत कहानियाँ सुनी हैं कि पहले जितने डाका डालने वाले डाकू लोग होते थे वो पहले मंदिरों में जाकर मनौतियाँ मांगते थे। मंदिर में धोख लगाकर डाका डालने जाते थे और आने के बाद उसे पूरा भी करते थे। ऐसे भी किस्से सुने कि उन्होंने बड़े बड़े घंटे मंदिरों में चढ़ाए, यानी अपनी डकैती में भगवान को शामिल कर लिया। वो उनके हिस्सेदार हो गए। इसके पीछे एक कहानी छुपी है। राजस्थान में एक प्रसिद्ध मंदिर के पास वहाँ के लोगों का कहना है भगवान का यहाँ बहुत बड़ा धंधा है। मुझे मामला समझ नहीं आया। भगवान का धंधा, भगवान का धंधा कहूँ तो सारा संसार ही भगवान का है। वो बोले नहीं महाराज, इस इलाके के जितने तस्कर हैं सब भगवान के पार्टनर हैं। सबने भगवान को पार्टनर बना रखा है और सबने ऐसा बना रखा है कि करोड़ों का चढ़ावा यहाँ पर आता है। अब इस विषय में मैं अपना अभिमत प्रकट करता हूँ। अनैतिक तरीके से धन अर्जन करना उचित नहीं है। यह ठीक वैसा ही है कि अपने शरीर को पूरी तरह से कीचड़ में लिप्त करना और एक चुल्लू पानी डालकर उसे धोने का प्रयास करना। पूरा शरीर यदि कीचड़ में लिप्त है तो चुल्लू भर पानी डालने से तो वो साफ नहीं होगा। बेहतर है कीचड़ में पाँव ही मत डालो, नहाने की नौबत ही नहीं होगी। यदि भूल से डाल दिया तो जब तक कीचड़ का एक कण भी बचा रहे तब तक पानी डालते रहो, तब कुछ उद्धार होगा। शास्त्रों में धर्म पूर्वक कमाए हुए धन के दान की बात कही गई है। जो लोग सलाह देते हैं कि कैसे भी धन कमाओ और उसका दशांश यानी 10वां हिस्सा, तो ये केवल कोरी ठगाई है। कोई धर्म सिद्धांत ऐसा आदेश नहीं करता। ऐसा धन कमाने वाला और उसको वाणी से यह सलाह देने वाला दोनों ही ठग है।
धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से बनाई हुई 2 रोटी में से आधी रोटी दूसरे को देना और शेष से अपने परिवार का पालन पोषण करना, ये वास्तविक दान है। ये आपका मंगल करेगा और जिसको दान दिया उसका सदिचार प्रकट करेगा। हर वस्तु का दाम सरकारी विभाग से निश्चित है और हर बेची जाने वाली चीज पर मुनाफे की गुंजाइश रखकर ही दाम लिखे जाते हैं। तो बिना छल कपट के जीना संभव है। आपका जीवन सरल होगा लेकिन और स्वस्थ रहेगा। और छल कपट करके आपने ज्यादा सुविधाएं इकट्ठा तो कर ली तो शायद आपके पास ज्यादा भोग सामग्री होगी, लेकिन बुद्धि ठीक नहीं रहेगी। आपके जीवन में चैन नहीं रहेगा। आपका हृदय हमेशा जलता रहेगा। बेईमानी करके केवल आपका समय नष्ट होगा। आप कई सालों तक कड़ी मेहनत करके धन एकत्रित करेंगे, लेकिन वो किसी न किसी वजह से आपके हाथ से निकल जाएगा। अंत में आपके पास कुछ नहीं बचेगा और उस समय आपको पश्चाताप ही होगा। अगर सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो शायद आपको धन एकत्रित करने में थोड़ा समय ज्यादा लगे, लेकिन आपका परिवार सुखी और स्वस्थ रहेगा। अगर आपने बेईमानी करके धन कमाया तो वो आपके जीवन में कहीं न कहीं ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि शायद आपकी निंदा होगी। आपका या परिवार में किसी का शरीर रोग से ग्रसित हो जाएगा और अंत में आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए गलत आचरण करने से बचे। अगर आप धर्म से चलेंगे तो आपको हमेशा गलती होने का डर बना रहेगा। इसलिए आप गलत काम करने से बचेंगे और आपकी दुर्गति नहीं होगी। धर्म से चलना बड़ा ही कठिन है। आपको आपके आसपास सबसे ज्यादा सक्षम और धनी लोग दिखाई देंगे, क्योंकि वो बेईमानी करके धन कमाते हैं। आपका मन आपको उनसे ईर्ष्या करके गलत कार्य के लिए प्रेरित भी करेगा। पर सच मानिए, गलत तरीके से कमाए धन से अंत में विनाश ही होता है। धर्म पूर्वक प्राप्त धन से आप शायद एक सादा जीवन जिएंगे, लेकिन आप खुश और स्वस्थ रहेंगे। हमें कोई ठग ले कोई बात नहीं, पर हम किसी को नहीं ठगेंगे। इससे प्रभु आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। दूसरे भले ही पैसे पर दृष्टि रखे, आप केवल प्रभु की तरफ ही दृष्टि रखे। और जब प्रभु आपकी तरफ दृष्टि करेंगे तो आप सबसे बड़े धनी बन जाएंगे। जिसका हृदय विशाल होता है वह सबसे बड़ा धनी हो जाता है। उससे कोई चिंता नहीं होती। यदि आपको एक नियत धनराशि मिलनी है तो वो बिना प्रयास के आपके पास आ जाएगी, क्योंकि वह निश्चित है। सुख दुख हमारे भाग्य में पहले से ही निश्चित कर दिया गया है। तो हम छल कपट या पाप का आचरण क्यों करें? आप कृपया धर्म पूर्वक चले। यदि आप धर्म से चलेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। थोड़े दिन शायद आपको कष्ट मिल सकता है, पर अंत में आप निहाल हो जाएंगे। सुदामा जी का एक मित्र भोग विलासिता का जीवन जीता था, पर उसका आचरण धर्म पूर्वक नहीं था। वह सुदामा जी से कहते थे, आपको श्री कृष्ण करके क्या मिला? आप भूखे ही मर रहे हैं। सुदामा जी कई दिनों तक भूखे रहते। सुदामा जी ने कहा, श्री कृष्ण के सिवा मैं किसी और के सामने चाटुकारिता नहीं कर सकता, चाहे भूख से प्राणी क्यों न त्यागने पड़े। सुदामा जी घर जाते, तुलसी जी अर्पित करके बच्चों को बांट देते और स्वयं चरणामृत ले लेते। परिणाम में देखिए, द्वारिकापुरी से भी श्रेष्ठ सुदामापुरी की रचना भगवान श्री कृष्ण ने कर दी। धैर्य पूर्वक रहकर और कष्ट सहते हुए यदि हम धर्म का निर्वाह करें तो निश्चित हमारा मंगल होगा। कोई अधर्मी आपको कुछ दिन के लिए जीवन में ऊपर उठता दिख सकता है, लेकिन जो बल्ब ज्यादा जलता है वो फ्यूज भी जल्दी होता है। धर्म से चलेंगे तो भले ही आप टिमटिमाते रहे, पर आपका जीवन बहुत काल तक प्रकाश में रहेगा। इसलिए धर्म से चले। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही कथा और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल मेरे कानून को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।